आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में ई टेंडरिंग का विरोध तेज होता जा रहा है। आज प्रदेश भर में सरपंच प्रदर्शन करेंगे और इसके बाद डीसी के जरिए सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। सरपंचों ने सरकार से जल्द ई टेंडरिंग को खत्म करने की मांग की है और चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द ही ई किया गया तो फिर 1 मार्च को हरियाणा विधानसभा का घेराव किया जाएगा। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर ई टेंडरिंग का ये पूरा मुद्दा है क्या और क्यों इस पर इतना विवाद हो रहा है। पंचायतों में होने वाले कार्यों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए टेंडर प्रक्रिया बनाई गई है, यानी कि ऑनलाइन ही टेंडर कोई भी सरपंच किसी भी काम का ले सकता है, ठेकेदार उसी पर अवेलेबल रहेंगे। इसके तहत 2 लाख रुपए से अधिक के कार्यों के लिए ई टेंडरिंग जारी की जाएगी, यानी कि 2 लाख का जो काम है वो सरपंच खुद से करा सकता है, उसके बाद आपको ई टेंडर कराना पड़ेगा। फिर अधिकारी ठेकेदार के माध्यम से गांव का विकास कार्य कराएंगे। टेंडर मिलने के बाद जो भी ठेकेदार अलॉट होगा उसके जरिए ही गांव का विकास कराया जाएगा। इसी को लेकर प्रश्न सरपंचों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। सरपंच विकास कार्यों की जानकारी शासन को देंगे। जो भी कार्य कराया जाएगा ई टेंडर के जरिए वो शासन को नॉलेज में डालकर ही सरपंच करा सकता है। इसके बाद सरकार ठेकेदार से ई टेंडरिंग के जरिए विकास कार्य करवाएगी और यहीं पर सरपंच कह रहे हैं उनकी पावर को कम किया जा रहा है। सरकार का दावा यह है कि इस प्रक्रिया से भ्रष्टाचार के मामले कम होंगे। ट्रांसपेरेंसी के लिए व्यवस्था लाई गई है। सरपंचों का कहना यह है कि सरकार की ई टेंडरिंग योजना सरपंचों के खिलाफ है और इसी वजह से विरोध हो रहा है। ई टेंडरिंग के कारण गांव का समुचित विकास नहीं हो पाएगा। अगर विकास कार्यों के लिए सीधे सरपंचों को पैसा नहीं दिया गया तो गांव के विकास में बाधा आ सकती है। इससे ठेकेदार और अधिकारी अपनी मर्जी से गांव में काम कराएंगे। इस कारण गांव के विकास में सरपंचों का कोई हाथ नहीं होगा। अगर गुणवत्ता थोड़ी इधर उधर होती है तो आरोप भी सरपंच पर लगेगा, ये भी कहना है सरपंचों का। राइट टू रिकॉल के तहत ग्रामीणों को अधिकार मिला है। अगर सरपंच गांव में विकास कार्य नहीं करवा रहा है तो उसे पद से हटाया जा सकता है। सरपंच को हटाने के लिए गांव के 33% मतदाताओं का एक होना जरूरी है। उसके खिलाफ वोट होने चाहिए 33%। जो संबंधित अधिकारी को अविश्वास प्रस्ताव एक तरह से उसके खिलाफ जारी कर दिया जाएगा और ये जो प्रस्ताव है जो वहां से फाइनल होगा वो सीईओ के पास जाएगा, पंचायत अधिकारी और सीईओ के पास। और मेरे सहयोगी रोहित कुमार इस वक्त जुड़ गए हैं। रोहित, सरपंच डिगे हुए हैं, अड़े हुए हैं और आज इसी कड़ी में फिर से एक बार सड़कों पर दिखाई देंगे सरपंच। जी मनु, क्योंकि इन सरपंचों की अगर बात कर ली जाए तो काफी लंबे समय से पहले इन्होंने बीडीपीओ कार्यालय के बाहर धरना लगाया। उसके बाद इन्होंने धरने जो है वो विधायकों के आवासों के बाहर शिफ्ट कर दिए थे। अब जिस तरह से लगातार बयानबाजियों का दौर देखने को मिल रहा है, मसलन जिस तरह से अभी हाल ही में मंत्री देवेंद्र पब्लिक की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आई थी कि अगर सरपंच काम पर नहीं लौटते हैं तो एक तरह से प्रस्ताव की पावर जो है वो पंचों के थ्रू आएगी तो कामकाज करवाए जाएंगे, इस तरह की बातें भी सामने आई थी। तो उसके बाद जो है अब एक तरह से विरोध लगातार देखने को मिल रहा है और सीधे तौर पर सरपंच ये कहते नजर आ रहे हैं कि पंचायती राज एक्ट के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी मसले को लेकर आज हरियाणा के तमाम जिलों में जिला लेवल पर प्रदर्शन है। हिसार की अगर बात कर ली जाए तो हिसार में भी क्रांतिमान पार्क में सरपंच जुटेंगे और यहाँ से प्रदर्शन करते हुए हिसार के लघु सचिवालय तक जाएंगे और एक तरह से डीसी के नाम एक बार फिर से मेमोरेंडम जो है वो सरकार के नाम दिया जाएगा ताकि उनकी मांगे जो लंबित मांगे हैं उनको पूरा किया जाए और दोबारा से जिस तरह से पहले कामकाज होते थे वैसे ही कामकाज की पावर जो है वो सरपंचों को दी जाए। तो कहाँ ये प्रदर्शन होगा और सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से? देखिए इन सरपंचों के प्रदर्शन की अगर बात कर ली जाए तो ये प्रदर्शन जो है हरियाणा के लगभग तमाम जिलों में है, क्योंकि जो सरपंचों की स्टेट कार्यकारिणी है उनकी तरफ से ये शेड्यूल जारी किया गया था। जो अभी हाल ही में मीटिंग की गई थी उसी के मुताबिक ये तमाम जो प्रदर्शन की एक तरह से कार्रवाई है वो चलेगी। आज हिसार में भी प्रदर्शन है, फतेहाबाद में भी प्रदर्शन है, सिरसा में भी, भिवानी में, इसी तरह से तमाम जिला मुख्यालयों पे ये प्रदर्शन होने हैं। रही बात सुरक्षा की तो सुरक्षा के लिहाज से साथ साथ पुलिस जरूर रहेगी, क्योंकि इन सरपंचों की संख्या की बात कर ली जाए, हालांकि सरपंच जो है वो लिमिटेड है क्योंकि एक गांव से एक ही सरपंच होता है, लेकिन अगर बात कर ली जाए इनके साथ पंचों का समर्थन भी लिया जाएगा और हो सकता है कि सरपंचों के इस प्रदर्शन में ग्रामीणों को भी साथ लिया जाए।
ठीक है रोहित, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।